कल हमने आ, कई चीजें देखा वंशावली के बारे में। और उसके बाद दो जनरेशन्स देखा। एक तो आ, आदम से लेकर नूह तक, और नूह से लेकर अब्राहम तक। परमेश्वर ने केवल आ, इस क्या बोलते हैं, इस फैमिली को, नहीं है तो, और इस केवल इसी जनरेशन्स को क्यों लिखा? आप लोग कृपया वीडियो ऑन कर सकते हैं और मुझसे भी बात कर सकते हैं। प्लीज कृपया ऑन कीजिए। मेरा टीवी लोड लेकर स्टक हो जाता है, मैं इसलिए ऑन नहीं किया। जब मैं दो दो डिवाइसेस से ज्वाइन हो रहा हूँ इसलिए दिक्कत हो रहा है। राइट। बताइए कि परमेश्वर केवल इसी फैमिलीज के बारे में क्यों लिख रखा? आदम आदम के लिए सेत उत्पन्न हुआ, एनोश, केनान, और इनका पुत्र उनके बारे में क्यों नहीं लिखा? कोई है? थोड़ा देख के बताना। मेरा प्रश्न ये है, अभी देखना आदम का वंशावली में, और ये इतने सारे नाम लिख रखा, नूह, शेम। और नूह को केवल शेम ही हुआ? हाम यहपत भी है। केवल शेम का नाम क्यों लिख रखा? और अरफक्षद बोल सकते हैं? वही नाम लिखे हुए हैं जिस वंश से आगे चल करके यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उसके वंश का पता होना कि वो कौन है, इस वजह से इस वंश को दिया गया है। हाँ, सही बात। जो जो आ, व्यक्ति लोगों का नाम लिख रखा, वो केवल यीशु मसीह के लिए ये चीज ट्रैक किया गया। लेकिन नहीं, ये तो बहुत सारे लोग हैं और उनके सारे फैमिलीज का नाम, जो वंशावली का नाम नहीं लिखा गया। ये जो जितना वंशावली लिखा गया, वो सारे प्रभु यीशु मसीह इस वंश के द्वारा, इस कुटुंब के द्वारा आने वाला था। तो या नूह के तीन बच्चे हैं, और तीन बच्चे फिर कहाँ हुआ, उनका उनका बच्चे क्या है, वो सारे ट्रेस नहीं किया गया अधिकतर। ओनली शेम का संतान के द्वारा आ, आने वाला था। सो अरफक्षाद, सला, एबेर, ऐसे। ठीक है, हम ऑलरेडी कल देखा। तीन, ये नूह का तीन बच्चे तीन भागों में कैसे फैल गया संसार में, ये देखा। जब बाबिल का मीनार के बारे में देखा, तितर बितर हुआ। तो उसके बाद जो है, अब्राहम का जीवन के बारे में देखा। अब्राहम के जीवन के बारे में है हम अभी आ, ये मैप में देखा। कहाँ से सफर किया? एलाम से। 12 अध्याय में शुरू होता है अब्राहम का जीवन। एलाम से कहाँ गया था? बेबीलोन। बाबिलोन। बाबिलोन से मारी, और मारी से हारान। हारान। हारान से, ये है रूट। इसका रूट जो है ये होता है, तो दमस्कस, दमस्क मार्ग के द्वारा, और शेकेम, और उसके बाद जोआन, और रिटर्न आया हेब्रोन का पास। हेब्रोन। तो उन दिनों में ये कौन सा देश था? या कौन सा देश था? कनान। कानान देश। ये इजराइल नहीं हुआ था, है ना? कानान देश था। तो ये मिस्र देश है। ये नील नदी है। ये नील नदी ऐसी मेडिटेरियन सी से ऐसी याद नहीं, तो सॉरी, यहाँ से इसमें मिल जाता है। तो ये अब्राहम जो है, मेसोपोटामिया सभ्यता से है। द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, सो वेरी एंशियंट सिविलाइजेशन इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में बहुत प्राचीन अ, सभ्यता माना जाता है मेसोपोटामिया सभ्यता को। ठीक है। तो 12 अध्याय में
ये देखा, मिस्र मिस्र देश में अब्राहम जाना, और उसके बाद अब्राहम और लूत के अलगाव होना 13 अध्याय में। और उसी 13 अध्याय में अब्राहम का हेब्रोन को जाना। ठीक है। और 14 अध्याय में ये भी देखा, अब्राहम का लूत को छोड़ना छोड़ना पड़ा। और उसके बाद इधर ये भी देख सकते हैं, ये ऑप्शन देता है, जैसे कि आप किस तरफ जाना है, उस तरफ जाए तो उसका ऑपोजिट में जाऊंगा। कौन? अब्राहम कहते हैं लूत से। तो वो जो अच्छे से इधर उधर देखे, जहाँ हरियाली ज्यादा लगता है और डेवलपमेंट, वो चुनकर वो चले जाता है। और उसके बाद उसका अपोजिट अब्राहम चला जाता है। तो ये जानते हैं आप। आ, और उसके बाद जो है, मिल्की सिदक का अब्राहम को आशीष देना। तो अभी मिल्की सिदक के बारे में देखेंगे थोड़ा समय, और उसके बाद भी जल्दी जल्दी जाएंगे। आप कोई पढ़ सकते हो 17 से लेकर 24 आयत तक? जी मैं पढ़ देता हूँ। जब वह करदोरला उमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परमप्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से तो मैं एक सूत न और न जूती का बंधन और न और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है, और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और मरमे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना भाग रख लें। ओके। और यही चीज जो मलकी सदक के बारे में इब्रानी पत्र में पढ़ सकते हैं। इब्रानी बोलना। इब्रानी में पढ़ लीजिए भैया। जी। ये लिखा हुआ है, 7 से लिखा हुआ है। हम्म। हाँ। यह मलकी सिदीक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया। यह पहले पहल अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता, न माता, न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दशवांश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वह अब्राहम की ही देह में क्यों न जन्मे हों, व्यवस्था के अनुसार दशवांश ले। पर इसने, जो उसकी वंशावली में भी न था, अब्राहम से दशवांश लिया, और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। जो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी, जो दशवांश लेता है, अब्राहम के द्वारा दशवांश दिया, क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने अपने पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। आगे पढ़ूं? हाँ, थोड़ा सा रुकिए भैया। आ,
जो मलिकिसेदक कौन है? ये मलिकिसेदक बीच में दिखाई देता है जब अब्राहम का जो युद्ध होने के बाद। आ, कहाँ से आता है पता नहीं, लेकिन मलिकिसेदक के बारे में दो टाइटल्स दिया गया। वो क्या क्या है? वो कौन है? उनका काम क्या है? दो चीज बताया गया, चाहे ध- धर्म का राज्य, उत्पत्ति। शांति का राज्य। हाँ, दो चीज है। क्या है? क्या बोला भैया? धर्म का राजा और शांति का राजा। हाँ ठीक है, उनका काम के बारे में, माने उनका पद, पद क्या था? याजक, परम बाकी प्रधान लोग, के। बाकी लोग बातचीत कीजिए, सालों का राजा, ना सोने पाए। परम प्रधान का रोशनी राजा। बहन, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। बाकी लोग भी बात कीजिए। क्या है ये? इनका पद क्या था? इनका क्या, मलकीसेदक का पद क्या था? सालेम का मदिर है। राजा और एक याजक ना, परम परम हाँ प्रधान का याजक। हाँ, वेरी गुड। दो चीजें, एक व्यक्ति, जनरली हम क्या देखते हैं, जो याजक बनते हैं लेवी गोत्र से, जनरली वो राजा नहीं बनेगा। क्योंकि लेवी गोत्र में क्या करते हैं, केवल याजक धर्म के अनुसार परमेश्वर का जो, क्या कहते हैं, याजक बनेगा परमेश्वर का, और लोगों का बीच में जो बलि चढ़ाने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, और ये बनता है मंदिर में सेवा करने वाले। सो यह दो पद दिया जा रहे एक ही व्यक्ति को, शालेम का राजा, और याजक भी है। वो राजा भी है, मतलब राज्य भी करता है, और दूसरा क्या है, याजक भी है। तो और क्या, मतलब इसका पद तो देखा, मतलब ये सच में यीशु मसीह के लिए माना जाता है? नहीं तो हिस्ट्री में कोई ऐसा हो सकते हैं रहने वाला? बोल सकते हैं? ये यीशु मसीह को प्रकट करता है पुराने नियम में स्पष्ट रूप से, क्योंकि सालेम जो वो था, राज्य था वो, मतलब यदि देखा जाए हिस्ट्री में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था उस समय ना। तो ये एक इस तरीके से बताया गया कि जैसे स्वर्ग से एक राजा आया है और वो याजक है, तो कोई व्यवस्था ना हो, क्योंकि अब्राहम ने तब 10वां दिया जब कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये एक ना यीशु को प्रकट करता है, जैसे इब्रानी में भी लिखा है ना कि वो मलिकी सिद्दीक का महायाजक बन के आया हमारे लिए। हम्म। और कोई लोग बता सकते हैं? ये ही है, इसके अलावा भी कुछ है? बाकी लोग भी बात कीजिए थोड़ा सा, नींद से जग के। मलकी से देख के बारे में कभी सुना? और कोई बोले? सुलेमान। यस सर। ये ये जो भैया जो बताए, बस हम्म। ऐसे ही मालूम है, बाकी उतना डिटेल से मालूम तो नहीं है। लेकिन ये ही मालूम है कि ये परमेश्वर का दर्जा जैसे उनको लिया गया था। तो मलकी सेदक जो याजक और राजा है, जो हम्म। सच में परमेश्वर यीशु मसीह को दर्शाता है, नहीं तो हिस्ट्री में सच में एक व्यक्ति था? ये प्रश्न है। तो जनरली जब क्या कहते हैं,
जब उत्पत्ति किताब 14 अध्याय 17 से लेकर 24 तक पढ़े तो पता चलता है, लेकिन इतना ज्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन हम्म। हिब्रानी पत्री पढ़े तो पता चलता है मलकी सदेक जो है वो यीशु मसीह नहीं है। हम्म। क्यों? क्यों? हिब्रानी पत्री 7वीं अध्याय 3रा आयत पढ़ना। जी। जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर, वो ही यीशु मसीह करके नहीं बताया गया। मतलब मलकी से देखे तो एक परमेश्वर का यीशु मसीह का जैसा बोला, यीशु मसीह का जैसा याजक करते थे करके बोला। लेकिन ये नहीं बोला कि मलकी सेदक ही यीशु मसीह। मॉडल समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम्म। परमेश्वर का पुत्र के स्वरूप में ठहर कर याजक और याजक बना, नहीं तो मलकी सेदक याजक ही और प्रभु यीशु मसीह बन गया। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका ना पिता ना माता ना वंशावली करके हम ये वचन पढ़े तो क्या समझते पता है? सच में प्रभु यीशु मसीह को लागू कर देते कि सच में प्रभु यीशु मसीह को ना माता नहीं ना पिता नहीं ना वंशावली नहीं, मतलब वो खुदा है ना, उनको क्या वंशावली करके समझते? नहीं, इसका अर्थ वो नहीं है। एक्सिजिटिकली आप ऑलरेडी हेर्मेनॉटिक्स प्रिंसिपल्स जाने तो वर्स बाय वर्स से एक्सिजिसिस करते हैं। एक्सिजिसिस माने कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, बैकग्राउंड के अनुसार एक एक आयत को इंटरप्रिटेशन करते हैं। उस इंटरप्रिटेशन के तहत ना पिता ना माता ना वंशावली, जिसके जिसके दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है। माने जो पिता माता ना वंशावली है या उनके बारे में कुछ डिटेल्स लिख रखा नहीं, लिख रखा, वो चीज बोलना चाह रहे। जो हिब्रानी पत्री जो लिख रहा है लेखक, लेखक का मकसद क्या है वास्तव में? पूरा हिब्रानी पत्री लिखने के लिए मकसद क्या था लेखक? कुछ लोग कहते हैं पौलुस, कुछ लोग कहते हैं बरनबा, कुछ लोग कहते हैं अपोल्लोन। तो कोई भी हो ऑथर, जो उनका लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या था? यीशु मसीह ही खुदा है और उन्हीं के द्वारा सब कुछ हुआ है, उन्हीं के वो बलिदान हुआ था करके बताने के लिए बीच में इनको क्यों लेकर आया? मतलब परमेश्वर यीशु मसीह आने से पहले एक चिन्ह दिया गया। ऑलरेडी एक व्यक्ति था। आपको बताए याजक धर्म कब से शुरू हुआ इजराइल में? व्यवस्था मिलने के बाद। व्यवस्था मिलने के बाद। ये व्यवस्था से पहले दिखाई दे रहे। हिब्रानी जो लेखक है यही बोलना चाह रहे। अरे आप लोग इतना घमंड करते हो लेवी लोग, आपका याजक धर्म का बारे में, और आपसे पहले अज्जा लेवी नहीं बना, याजक गोत्र नहीं बना। उससे पहले अब्राहम जो है दशवांश शालेम राजा और याजक को दे दिया। आपका घमंड क्या है ये देखना है, आगे पढ़ना। एक तो ये इस वचन के द्वारा पता चलता है कि यीशु मसीह का स्वरूप ठहर कर माने उनका जैसा करके बोलना चाह रहे हो। ठीक है। कोई इंग्लिश में पढ़ते हैं, किंग जेम्स बाइबल पढ़ना कोई है तो पढ़ लीजिए। किंग किंग जेम्स बाइबल है। कौन सा वर्जन है यार, कौन सा वर्ष है? किंग किंग जेम्स हाँ, में 7वीं अध्याय हिब्रानी 3रा आयत। मेरे पास मेरे पास है। नहीं, ईएसवी है मेरे पास।
यीशवी, हाँ पढ़ लीजिए कोई बात नहीं। वो है वर्ष है हिब्रानी, इब्रानियों हिब्रू 7th chapter 3rd verse। 7 का 3rd में लिखा हुआ है, he is with our father or mother or genealogy, having neither beginning of day nor end of life, but resembling the Son of God, he continue praise forever. कैसे? सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड से पहले पढ़ना। हाँ, सन ऑफ गॉड से लिखा है, he is with our father or mother or genealogy, having neither beginning of the day or nor end of life, हम्म। but resembling the Son of God, he continues a बट praise forever. बट रिजेम्बलिंग, Resembling the Son of God. रिजेम्बलिंग, रिजेम्बलिंग सन ऑफ गॉड मतलब ये परमेश्वर पुत्र का स्वरूप को दर्शाता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र नहीं है। तो एक्सिजिस करने के समय पर इस हिब्रानी शब्दों का, सॉरी ये यूनानी शब्दों का जो मूल भाषा में देखना है, और कई चीज मिल्की सदैव के बारे में पढ़े तो पता चलता है। आगे बढ़ना, आगे हिंदी में पढ़ लीजिए, 4था आयत से पढ़ना। जी। हाँ एक मिनट भैया। 7 अध्याय इब्रानी, पहले से मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, बाद में आप लोग को ही पढ़ना। ये मल्कीसेदेक शालेम का राजा, नंबर 1 वो राजा है, और परम प्रधान परमेश्वर का याजक है वो, याजक है वो, ठीक है। परम प्रधान परमेश्वर माने परमेश्वर को तारीफ कर रहे वहां, ठीक है। इतना महान का राजा याजक भी है, 2 पद है, ठीक है। सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौट जाता था, मतलब ये 14 अध्याय में जो चीज है 17 से लेकर ये नीचे, यही उठा के बता रहे, उसी रेफरेंस के द्वारा जाता था जो, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। किसने किसको भेंट दिया? इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसवांश भी दिया। किनको दिया दसवांश? अब्राहम ने दिया मलिकिसिदक को। अब्राहम ने मलकी सदेक को, जो राजा है और याजक है, उनको दसवांश दिया सब वस्तुओं में। 10% जो अभी हम बोलते हैं दसवांश, ये केवल पुराने नियम में है। ये जो दसवांश शुरू किया इन्होंने डायरेक्ट, मतलब इनको कैसे पता है दसवांश के बारे में? तो पुराने नियम में बताया गया, परमेश्वर ने व्यवस्था में बताया, मलाकी ग्रंथ में देखता है। इनको कैसे पता है दसवांश? मलिकिसिदक ने बोला होगा। मल के दसवांश दे रहे आजकल जैसे पादरी लोग नहीं बोलते हैं। नहीं, ये डायरेक्ट दे रहे, वो उन्होंने पूछा भी नहीं, ये खुद दे रहे। क्या पता मतलब अब्राहम के पहले के कल्चर में वो जहां से निकल के आया था। एक्सलेंट, ऑलरेडी इन्होंने ये, मनोज भाई क्लास में नहीं था फिर भी पकड़ लिया। पिछले बार मैं क्लास में जब कल्चरल बैकग्राउंड देखने के समय पर ये चीज बताया था, याद है? सिख लोगों के बारे में भी याद दिलाया, याद है? सिख लोगों को स्पेशली दसवंश के बारे में बोलने के लिए जरूरत नहीं, उनका खुद का सिख का धर्म में भी दसवंश के बारे में है, अभी भी दसवंश देते हैं वो। और दान धर्म और दसवंश वो नॉर्मल है उनका धर्म में। जैसे उन दिनों में जो कल्चरल बैकग्राउंड माने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखे, तो ये जो दसवंश के बारे में, मेहमानों को, एक और चीज बोला मैंने, मेहमानों को किस रीति से हॉस्पिटैलिटी किया जाता है बोला मैंने, वो स्वर्गदूत समझकर किया जाता था। अब्राहम को हाँ, पता नहीं था कौन है वो। क्यों? क्योंकि पौलुस ने लिखा ये बात कि जो आया वो
पता नहीं कौन है, लेकिन उनको इतना आतिथ्य दिया और वो आशीष पाया करके, है ना, पौलुस भी बताता है पत्री में। जैसे तो कि हम यीशु मसीह ने चेलों के पैर धुले, या जैसे उनके घर में कोई गेस्ट जाता तो वो भी पैर वगैरह धुलवाते थे। और हमारे हाँ। कल्चर में भी नेचुरल है कि जैसे कोई गेस्ट है उसका हाथ पैर धुलवाए जाते हैं। या अगर ट्राइबल हम्म। एरिया में जाओ तो जैसे कोई गेस्ट आता तो उसके हाथ पैर धुलते हैं वो लोग। तो वो लोगों ने हम्म। बाइबल नहीं पढ़ी पर ऑलरेडी कल्चर में है। हाँ, ये जो पाँव धोना ये यहूदी लोगों का कल्चर है। हम्म। ये जो अभी ये जो दशवांश जो है, और जो लोग कोई घर में आए तो वो स्वर्गदूत जैसे माना जाता है, ये मेसोपोटामिया का कल्चर में पहले से है। जब यहूदी कोई नहीं था, उससे पहले भी कल्चर था। तो उस कल्चर के द्वारा सीख परमेश्वर भी जनरली भी कई जगह में टैक्स पे करना 10% होता है। वो कॉमनली कई देश से फॉलो करते हैं। तो परमेश्वर भी ऐसे रखा वो ठीक है। अब देखना, अ, आगे बढ़े तो 14 दूसरा आयत पढ़ा ना, राइट। उनका अर्थ, नाम का अर्थ बताया उन्होंने, बस। और चौथा आयत से पढ़ना भैया। जी। अब इस पर ध्यान करो कि वे कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दशवांश दिया। मतलब किस चीज के बारे में बोलना चाह रहे, कुलपति कौन है, किन के बारे में बोलना चाह अब्राहम। रहे? ये पत्री का नाम ही हेब्रानी, माने हेब्रानी लोगों को समझा रहे, यहूदी लोगों को समझा रहे। इब्रानी भाषा बोलने वाला कौन है? यहूदी है। यहूदी लोगों के यीशु मसीह के बारे में बोलते हुए क्या बोलना चाह रहे हैं? ये जिसका कुलपति कौन है, मतलब यहूदी लोगों को, यहूदी लोगों का जाति पिता कौन है? अब्राहम है। अब्राहम। अब्राहम किसको दिया था? अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दशवांश दिया। हाँ, ओके। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, कोई भी याजक कौन कौन रहते हैं? केवल लेवी गोत्र से बनते हैं। कब से हुआ है व्यवस्था के अंदर। व्यवस्था? कब? मूसा का समय पर हुआ ये सारे विभाजन। मतलब लेवी गोत्र लोग, ये परमेश्वर चुन रखा, ये गोत्र ये काम करना, ये गोत्र ये काम करना, ठीक है। उससे पहले नहीं था, ठीक है। लेवी की संतान में से जो याजक पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों, अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम की ही देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दशवांश ले। पर इसने जो उनकी वंशावली का भी ना था। अब बताइए, ये क्या बोलना चाह रहे? अब देखो, यीशु मसीह याजक, हम बोलते हैं वो प्रधान याजक है। वो सच में लेवी गोत्र के द्वारा आया इस दुनिया में? नहीं। कौन सा गोत्र से आया यीशु मसीह? यहूदा। यहूदा गोत्र से आया। तब तब याजक बोलो तो उनको याजक माना जाता था, एटलीस्ट कुछ बोलने के लिए भी रहता था, वो भी नहीं है। तो इधर क्या बोलना चाह रहे कि अब्राहम, व्यवस्था की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हो भाई? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो। मैंने कहा ये मतलब ये था कि अब व्यवस्था के अधीन नहीं है ये लोग। हाँ, अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दशवांश ले। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था, अब्राहम से दशवांश लिया, और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो आ, मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं। किसने लिया?
मरणहार मनुष्य माने क्या है? मरने वाले जो मर जाते हैं, मनुष्य। मतलब किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं? पर वहां, याजकों की। हाँ, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दशवांश लेता है अब्राहम के द्वारा, दशवांश दशवांश दिया, मतलब जब लेवी गोत्र भी नहीं बना, दशवांश अब्राहम ने, अब्राहम के द्वारा, लेवी ने अब्राहम के द्वारा इस मिल्कीसेदेक को दिया। अब समझा रहे? मैं एक चीज बोला था, जब आदम और हव्वा पाप करने के समय पर यही चीज उठाया था। एक वक्त ने, एक थियोलॉजियन ने कहा, जब लेवी गोत्र नहीं बना, दशवांश के बारे में चर्चा भी नहीं था, तब आप याजक के बारे में इतना घमंड करते हो। अरे इससे पहले एक याजक था, एक बड़ा आदमी था, वो राजा भी था, याजक था। उनको आपका पिता ने जो है, जो अब्राहम ने दसवांश दिया। इसका मतलब जो अब्राहम ने जी दसवांश शालेम राजा और याजक को दिए, तो और आप कहाँ थे? लेवी, अब्राहम का गर्भ में थे, तो इसका मतलब आप भी दिए थे दसवांश उल्टा। तो इसके बारे में बोलते हुए हम ये भी बोला था, जब वो आदम हव्वा पाप किया था, तो हम कहाँ थे? आदम और हव्वा में थे हम। तो हम ऐसा नहीं कह सकते मैंने कब पाप किया, तो हम उनमें थे। तो सीड, सीड बोला जाता है उसको, बीज, और हम उनका बीज है और उनमें थे। तो ये था, ये बोलना चाह रहे थे। और पढ़ो भैया, एक बार 7वीं 8वीं आयत से हम्म। धीरे धीरे पढ़ते रहो। और और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं, पर हम्म। वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह हम्म। जीवित है। हम्म। तो हम यह पढ़ो। भी कह सकते हैं। हाँ, आगे पढ़ूं। पढ़ो पढ़ो आराम से। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दशवांश लेता है, अब्राहम के द्वारा दशवांश दिया। हम्म। क्योंकि क्यों? जिस समय हाँ हम्म। क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उससे उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपनी देह में था। हम्म। उसमें, उसकी देह में था। ठीक है, और आगे बढ़िए 11 आयत। यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, हम्म। जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता है कि दूसरा याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए? हम्म। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है, तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारे प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ। और इस गोत्र हम्म। के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हाँ, ये आज यीशु मसीह का यीशु मसीह यहूदा गोत्र से आया। यहूदा गोत्र थोड़ी ना याजक का है। तो मिल्की सेदेक के बारे में क्यों बोलना चाह रहे हैं? मिल्की सेदेक को बताते हुए यीशु मसीह के बारे में समझाना चाह रहे हैं। यहाँ मिल्की सेदेक ही यीशु मसीह करके नहीं बोल रहे। मतलब जब लेवी गोत्र भी नहीं बना, इ- आ, अब्राहम ने जो याजक और राजा जो माना जाता था, जो मिल्की सेदक, उसको दशवांश दिया। नंबर वन, मतलब वो पहले से एक याजक और राजा रूप में थे। कौन है पता नहीं हमको, वो है करके वचन में सबूत है।
उत्पत्ति किताब में है, हिब्रानी किताब में है, वो है। मतलब ये क्यों उठा के बताना चाह रहे, इसलिए बताना चाह रहे हैं, जब आपका गोत्र से आना है तो, वो याजक बनना है तो केवल लेवी गोत्र से बनना चाहिए। अच्छा, लेवी गोत्र से बनना चाहिए तो यहाँ यहूदा गोत्र से आया तो हम नहीं मानेंगे। अच्छा ये बताओ, मतलब नहीं मानेंगे बोलो तो क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये बताओ, जब आपका पिता ने, जो कुलपति ने, किसको दशवांश दिया? एक और याजक था, उनका, उनके बारे में इतना डिटेल्स नहीं लिख रखा, फिर भी वो याजक और महापुरुष था या राजा भी था। तो मतलब उनका ना, आपका गोत्र भी चुना, आपका गोत्र के द्वारा भी नहीं आया, बाद में आप लोग बन गया। मतलब जो लेवी गोत्र में नहीं है उनको भी याजक माना जाता है। ये बोलना चाह रहे हैं उनको, मतलब यीशु मसीह लेवी गोत्र के द्वारा नहीं आए तो भी वो याजक है, ये साबित करना चाह रहे हैं। मिल्की सेदक ही या मसीह नहीं है। और आगे बढ़ना भैया। हम्म हमारा 15। दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है हम्म। जब मलिकिसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है। हाँ, मिल्की सेदक के समान बोला, मिल्की सेदक ही करके नहीं बोला। कितना स्पष्ट रूप में शब्दों की प्रयोग किया गया, पता है? इसको हट के हम तुरंत उनको वंशावली नहीं है, वो निरंतर है, ये देख के हम वो हो जाते हैं तुरंत। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यीशु मसीह, ना 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 ना, मिल्की सेदक के समान एक और याजक, एक और माने इनको उनको अलग है, ये और वो अलग है। एक और याजक उत्पन्न हो जाता है जो शारीरिक आज्ञा के व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई, तुम मिल्की सेदक की रीति पर युगान युग याजक। ये किन के बारे में बोला गया? यीशु मसीह। हाँ, मतलब लेवी गोत्र भी नहीं बना, उससे पहले एक और राजा याजक रूप में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया, उनका नाम मिल्की सेदक है। और उनका जैसा माने वो लेवी गोत्र से नहीं आया, गोत्र भी नहीं बना उससे पहले। तो वैसा ही उस गोत्र से नहीं है, लेकिन उस रीति पे युगान युग एक राजा आता है, याजक आता है। 18 आयत से पढ़ना भैया। इस रीति पर याद रखना कि मिल्की सिदे की रीति पर युगान युग याजक है। हाँ, मतलब उन्हीं के जैसा। हम्म। हाँ, इसी प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, हम्म। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की हम्म। और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हम्म। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया है, जिसने जिसने उसके विषय में कहा है, प्रभु ने हम्म। शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस हम्म। प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। हम्म। और पढ़ो भैया 28 तक। हाँ, अच्छा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, हम्म। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। हम्म। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। ये किसके बारे में बोला है? अतः यीशु ऐसा मसीह ही के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, 26 आयत पर। अतः ऐसा ही महायाजक हमारी योग्य था, जो पवित्र
और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। ये उन महायाजकों के समान। एक मिनट 26 आयत में, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्यता, कैसे ही बोला उन्होंने, ऐसा ही माने कि ऐसा ही ये शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा ही माने? इस पैसेज में चर्चा किसके बारे में हो रहा है? यीशु मसीह के बारे में और मलिकिसिदक तो के बारे में, ऊपर मतलब क्या मलिकिसिदक के बारे ये ऊपर क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह जो युगान युग रहता है, उसका याजक पद अटल है। मतलब ये मलकी सेदक के बारे में मुद्दा क्यों उठाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके द्वारा, मतलब यीशु मसीह को समझाना चाह रहे, बस यही बात है। लेकिन यहाँ ये चीज नहीं बोला गया, वो ही ये है यीशु मसीह। और दूसरा, भैया वहां तो 14 अध्याय में ऐसे बोला गया है, मलकीसेदेक का नाम तो शालेम का राजा है, शांति का राजा होता है। हाँ, उसका अर्थ है, उनका नाम का अर्थ है ऐसे। याकूब का नाम का अर्थ क्या है, यूसुफ का नाम का अर्थ क्या है, दानियल का नाम का अर्थ क्या है, और कई लोगों का नाम का अर्थ क्या है, मूसा का नाम का। यहूदी लोगों का जो नाम है, उससे पहले भी है, जो नाम रखा जाता है, वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा परमेश्वर से जुड़े हुए संबंध के अनुसार रखा जाता था। तो इसलिए इनका बोलने का तरीका ये है, उनका या उनका वंशावली नहीं, उनका ये नहीं वो नहीं, मतलब यहूदी लोगों को भी ढंग से पता नहीं, जस्ट उसी समय पर दिखाई दिया उनका वंशावली, या कुछ चर्चा नहीं किया गया करके बोलना चाह रहे। और 26 आयत से पढ़िए भैया। अतः ऐसे ही महायाजक हमारे योग्यता, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। 27। में। उन महायाजकों के समान उसे हम्म आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर हम्म लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। हम्म क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, हम्म परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। बस 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 बस, थैंक यू। कई बार क्या होता है, आ, जैसे कि जनरली माना जाता है, फर्स्ट फर्स्ट किताब क्या लिखा गया, कभी कभी स्कॉलर्स कहते हैं अय्यूब का किताब फर्स्ट लिखा गया, ऐसे बोलते हैं कुछ कुछ स्कॉलर्स, कुछ सबूत के द्वारा। क्यों है? शायद अब्राहम का दिनों में ये घटना हो गया होगा, या अब्राहम से पहले थोड़ा सा, या अब्राहम का दिनों में करके स्कॉलर्स कहते हैं अय्यूब का घटना, ये हमको पता नहीं था। और दूसरा, जो भी हो, मतलब उनका उन दिनों में कैसे याजक पद नहीं था, ये कैसे बन गया, हमारा प्रश्न उठता है। वही चीज बोलना चाह रहे वो। तो वो राजा भी था, याजक भी था, ऐसे एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया, और उन्हीं का जैसा एक व्यक्ति आएगा। मूसा के बारे में बोलने के समय पर भी यीशु मसीह प्रभु ने यहोवा ने एक चीज कहा, याद है? आपका जैसा, हाँ, एक किनको भेज दूंगा? नबी को भेजूंगा। आपका जैसा नबी माने मूसा ही यीशु मसीह है। मतलब वो यीशु मसीह केवल नबी ही है। मतलब आप जैसे नबी परमेश्वर का करीब रहते हो, और लोगों के बीच में, और इतना सहभागिता है परमेश्वर से, और लोगों को चलाता है, वैसी एक भविष्यवक्ता, वैसी एक नबी आने वाला है। माने मूसा यीशु मसीह नहीं है। तो उन दिनों में थे, लेकिन कौन थे पता नहीं। एक्सिजिटिकली हम
अच्छे से स्टडी करें तो हेर्मेनॉटिकली हमको पता चलता है मलकी सेदक मसीह नहीं है। मसीह मसीह का याजक धर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मलकी सेदक के बारे में उठाया गया। ये बात समझना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। समय हो गया, और कुछ डाउट है तो भी बाद में पूछ सकते हैं। और क्या, हाँ, 15 अध्याय में इसमें देख, आप वो स्लाइड में भी, उसमें भी है परमेश्वर की वाचा और वचन। अब्राहम के साथ यहोवा का वाचा बांधने का वर्णन। और 16 अध्याय में क्या लिख रखा है? 16 अध्याय से 21 तक हागर और हजीरा बोलते ना इधर, हजीरा और उसका पुत्र इश्माइल, इश्माइल के बारे में, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, उनका पत्नी पीछे पड़ता है, इनको बेच दो, इनको बेच दो। और परमेश्वर भी बोलता है उनका बात सुनो, और उनको बेच देते घर से। किनको? हजीरा को, उनका पुत्र इश्माइल को। उससे पहले 15 अध्याय में एक चीज, एक घटना हुआ था। एक घटना बिना पढ़े कोई शॉर्टली बता सकते हैं? क्या वाचा बंदा, कैसे, क्या क्या बोला था? तो एक लेख रहा हो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कई चीजें बोला था। बोल सकते कोई? परमेश्वर कह रहा मैं तुझे संतान दूंगा और हाँ तेरे हाँ वंश को आकाश के तारों की तरह बढ़ाऊंगा। वाचा हाँ बांधी हाँ थी। हाँ। और क्या बोला? एक चीज कुछ बोला था वहां, मेरे पास आ जाओ, ये ऐसे काट के ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे हाँ, करो। बलिदान करो और पक्षी लो, उसको दो टुकड़े करो। पक्षी को 2 टुकड़े करना, ठीक है। और फिर एक पक्षी। एटलीस्ट 7वीं से पढ़ना तो कुछ समझ में आएंगे, 11 तक। तब उसने कहा। तब उसने कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? हम्म, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष का एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष के एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों हम्म, को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने हम्म, सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किया। जब मांसाहारी पक्षी हम्म, लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम अब्राम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से हम्म, कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उसको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल से मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, और वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य। बस 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 भैया, बस भैया। इधर एक चीज कहा था 13 आयत में। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। कितना वर्ष बोला था परमेश्वर ने? कितने वर्ष रहेंगे वो भी बताया था ना? 430 वर्ष। 400 साल रहेंगे चार सौ करके साल परमेश्वर ने बताया। ऐसे क्यों बताया होंगे? पहले बता दिया अब्राहम को, या कुछ गड़बड़ी किया नहीं है तो ये क्या है? हम जो पढ़ा था ना 7 से लेकर इसमें तक का, 12 आयत तक, उसमें ऐसे काट के डालो, ये करो, वो करो। तो क्या है, क्यों ऐसे पहले बोल दिया? थी गुस्सा आ गया परमेश्वर को अपने लोगों को? क्या कर देंगे बल? परदेशी होकर रहेंगे, मिस्र देश में भेज दूंगा, उसका दास बन जाएंगे, और 400 वर्ष तक दुख को उठाएंगे, दुख देंगे, और उसके बाद मैं छुड़ाऊंगा।
मतलब ये क्यों बोला परमेश्वर ने उसी समय पर? क्योंकि अब्राहम ने वहां पर बलिदान को तुच्छ जाना, जो उसे बताया गया था ना, वो उसने प्रॉपर नहीं करा। क्या क्या परमेश्वर ने बोला था? जो उसे कहा था चिड़िया को ना क्या करा, दो टुकड़े करने थे, और उसने वो कर दिया, लो शाम उड़ा दिए, फेंक दिए, मतलब जो झपट रहा था। कहाँ था वहाँ? क्या कौन सा वचन में भैया? एक सेकंड। परमेश्वर ने नहीं बोला उस टुकड़े करने के लिए। हाँ, फिर क्या बोला था? लेके दस आने के पद लिए में, बोला? 10 पद में ब्रदर वो लिखा है। हम्म, पर ये परमेश्वर ने नहीं बोला उस। हम्म। 10 पद में क्या है? इन सबों को लेकर उसने उसने बीच बीच से से दो दो टुकड़े टुकड़े कर कर दिया। दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथे पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें झाड़ दिया। बात। मतलब अब्राहम ने क्या गलती की है यार? कुछ गलती की है? हम्म। क्या गलती की है? उसको नहीं काटा? परमेश्वर की बात को पूरी तरह से पूरा नहीं किया। पूरा नहीं करने की वजह से भाई साहब 400 साल उनका संतान को बंधुआई में रखने के लिए, माने दास दासी बनने के लिए बोला, एक पक्षी का ना काटने की वजह से। सोच लीजिए। आदम और हव्वा फल खाए तो पूरा दुनिया को मृत्यु दे दिया, परमेश्वर से दूर हो गया, ये फल खाने की वजह से? या पाप का उद्देश्य था कुछ? उसका उद्देश्य गलत था आदम का, खुद खुदा बनने के लिए सोचा, या कुछ है? या क्या दिखाई दे रहा है उसमें? या टाइटल बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब्राहम अब्राहम से क्या कहा था पहले? इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। ध्यान से सुनिए सब लोग, वीडियो भी खोल सकते हैं, थोड़ा सा नींद से जगिए। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो आ, निर्वंश हूँ, और निर्भर। हाँ, और मेरे घर का वारिस ये आ, दमिश्क भविष्य। वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा कहा वचन के क्या बोला? यहोवा ने कहा, ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वंश ना होगा, तेरा जो निज प्रजा, निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जा के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। वचन वायदा दे रहे, वायदा भी दे रहे, वाचा भी बांध रहे, ठीक है? वंश होगा। और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। धर्म कैसे ठहराया जाता है? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा उद्धार पाता है, पुराने नियम में भी हो, नया नियम में भी हो, एक ही नियम।
7वीं आयत। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक ये क्या बोलते हैं, पिंडुक शायद कबूतर है। पिंडुक और नहीं। कबूतर का एक बच्चा लो। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़ा कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर जब थे, तब अब्राहम ने उनसे उन्हें उड़ा दी। जब सूर्यास्त होने लग गया, तब अब्राहम को भारी नींद आ गया और देखा अत्यंत भय और अंधकार से छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश, यहां से हमको ये पता चलता है यार सही से नहीं काटा उन्होंने, तो इसलिए परमेश्वर को गुस्सा होकर ये आ गया और मैं फिर उसका देश दूंगा, फिर दंड दूंगा, ऐसे ऐसे कर दिया। अब्राहम ने जो काटने के बाद किस चीज के लिए इंतजार कर रहे, किसके लिए इंतजार कर रहे थे अब्राहम? वो लेके आओ, क्या बोला था? लेके आओ बोला ना, बच्चे लाओ। लाओ तो क्या करेंगे? बात करेंगे परमेश्वर। क्यों है? जब इसहाक को भी लेके आओ बोलने के बाद वहां बात बात किया था, लेके आए तो लेके आने के बाद बातचीत किया, यहाँ क्या किया था? वाचा और वायदा बांधा। पहले वाचा बांधा, वायदा भी किया। यहाँ इसमें ये टुकड़ा ना करने के वजह से 400 साल उनको बंधुआई में या गुलामी में रख रखा करके कुछ और जगह में हमको रेफरेंस है वो नहीं है। और दूसरा, इसमें भी एक एक्सिजिटिकली कहाँ जा रहे हैं, नहीं है। कई बार ये गलत इंटरप्रिटेशन है। ये परमेश्वर का योजना पहले प्रकटीकरण कर रहे, ये है उसमें अर्थ। चाहे उसमें किसी पृष्ठभूमि के अनुसार भी देखे तो वो नहीं काटा, इसलिए उनको ये दंड दिया गया। ये किसने उठाया वास्तव में? कहाँ से आई ये शिक्षा? ये कहाँ से, कहाँ, कौन सा एक्सिजिटिकल पैसेज है और कौन सा फार कॉन्टेक्स्ट में और नियर कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंसेस है उसका? अब्राहम ने नहीं काटा इसलिए परमेश्वर ने 400 वर्ष भेजा करके किसी पत्री में बताया गया? किसी पत्र में एक शब्द भी नहीं है, तो यहां भी नहीं है। जब जब पौलुस उठाते हैं, जब इतना बड़ा कहानी, इवन स्टीफन भी बोला था ना सुसमाचार सुनाने के समय पर, तब वहां अधिकतर क्या बोला गया? क्यों मिस्र देश में पहुंचाना चाहते हैं 400 साल वर्ष? जब वो लोग उनका पास मतलब धीरे धीरे गुलामी बन जाएंगे, एकदम तो गुलामी नहीं बन जाएंगे, तब मैं छुड़ाऊंगा बोला। ये क्या है, क्यों बोलना चाहे? सिंपली बताना है तो ये परमेश्वर का योजना पहले से बता रहे, बस यही चीज। यही चीज पत्रियों में भी लिख रखा है कि परमेश्वर ने ऐसा योजना बनाया, ऐसी किया और अब्राहम को वायदा किया, बाद में मिस्र देश में ले गया, वहां से छुड़ा के लेकर आया। और ये परमेश्वर का योजना में ये सारी चीज है, ये बताना चाहता था बहुत पहले से। बताइए, परमेश्वर 400 साल पहले कुछ
करना चाह रहे वो चीज पहले बताना चाह रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अब्राहम को, क्योंकि उनका संतान कैसे होंगे भी बताया। दूसरा, जब मिस्र देश में सच में क्यों चले गया, अब बताइए मिस्र देश क्यों चले गए वो लोग, मिस्र देश क्यों गया था? परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था, परमेश्वर की योजना थी। हाँ, जनरली उन दिनों में संदर्भ क्या था, संदर्भ क्या था? वो तो भोजन के लिए, भोजन के लिए उनको देश में क्या आता हुआ था। था? भोजन का अकाल पड़ा था जब तो भोजन नहीं था। हाँ, अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के वजह से क्या हुआ, तो इन अपने बच्चों को भेजा, यार कहीं मिस्र देश में लेके आओ अनाज कुछ हम खाने के लिए। तब तक यूसुफ वहां पहुंच गया। यूसुफ पहुंचाने के लिए क्या मकसद था, ये भाई लोग भेज दिया। ये सारे परमेश्वर का योजना में है। और यहाँ 16वीं लाइन में लिखा है ना कि पर वे की पीढ़ी में यहाँ आकर यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये भी है। हाँ, हम बाद में भी चर्चा करते हैं इसके बारे में। मतलब परमेश्वर जब योजना बनाएंगे ना, हम ये एक दृष्टिकोण से देखते या 10 एंगल में परमेश्वर काम करते हैं, हमको एक ही एंगल पकड़ने में दिमाग खराब हो जाता है। वहां उनका अधर्म पूरी नहीं हुआ जो कानान देश में, जो और उनका पाप परिपक्व होना है, तब तक दंड नहीं देंगे ना। जैसे कि आप देखो, आप पाप आपके लिए जितना सहना था परमेश्वर, जितना अनुग्रह देना था, जितना देखना था, उतना तक नहीं देख के तुरंत भड़क के आपके ऊपर दंड नहीं देंगे। इसलिए कानान देश का पाप परिपक्व होने तक परमेश्वर इंतजार किया। उसका हद क्या है बोले तो हम नहीं जानते, लेकिन 400 साल इंतजार किया उन लोगों को। कानान देश के लिए 400 साल आ, देखा, और बिगड़ गया, परिपक्व हो गया, और तब इनको उठा के ले गया। और एक और चीज योजना समझ लीजिए, जब मिस्र अकाल आया कानान देश में, ये मिस्र देश पहुंच गया, केवल अनाज के लिए आया। लेकिन यूसुफ, परमेश्वर ने क्या योजना बनाया, वहां यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बना के, और फैमिली खुश। और सब लोग आ जाओ, यहाँ तो अनाज है, सब कुछ यहाँ रह सकते हैं। मेरे फिरौन से भी बात किया था, हमको अच्छा भूमि देंगे, है ना। अच्छा भूमि दिया नहीं दिया, इधर देखना, अच्छा भूमि भी दिया उन्होंने। ये देश दिया उनको, ये पार्ट, ये है ना जो मैं कर्सर के द्वारा दिखा रहा हूँ, ये लोअर पार्ट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट, ये है, ये पार्ट दिया उनको। इसमें पानी ज्यादा है और हरियाली भी है, या खेती बाड़ी कर सकते हैं। और दूसरा, और ये बकरी चराने वाले हैं, ये बकरी के लिए भी हो सकता है करके उनको दिया गया। तो कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर वहां रखा और हष्ट पुष्ट रखा ना, कुछ कमी होने दिया ना 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 ना। एक्चुअली परमेश्वर को योजना में उनको बचाने के लिए वहां लेकर आए। उनका संतान, कितने लोग आया मिस्र देश में? 70। याकूब का जो संतान है 12 गोत्र है, 12 गोत्र का संतान उत्पन्न होते कितना हुआ, 70 लोग हो गए। उनका बच्चे, उनका बच्चे, उनका बच्चे, 70 लोगों का, 12 लोगों के बच्चे, और ये मिला के सारे 70 लोग हैं। 70 लोग कहाँ पहुंच गए, मिस्र देश। मिस्र देश पहुंच गए तो उनको जमीन दिया, जगह दिया। 400 साल के बाद कितने लोग बन गए, लाखों लाख राष्ट्र बन गया। लाखों बन गया। माने कुछ लोग 20 लाख कहते हैं अप्रोक्सीमेटली, या या 20 लाख, 20 लाख लोग, छोटा बूढ़ा बुढ़िया बच्चे सारे मिला के 20 लाख से ऊपर भी रहते हैं, रह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो इतने लोग बढ़ गए। बढ़ने के बाद और धीरे 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 जब यूसुफ खत्म हो गया, वो भी देखते हैं लास्ट में, तो इसलिए यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ खत्म जल्दी निपटा सकते। जब यूसुफ मर गया और उसके बाद ये लोग क्या होना पड़ा, सताव में आना पड़ा। तब क्या प्रार्थना करने लग गया है, हे प्रभु हम ये परेशान हो रहे हैं करके, वो दुखी होकर प्रार्थना करने लग गया। और तब परमेश्वर ने पहले बोल दिया ना, वो क्या बोला था,
तीन 400 वर्ष तक दुख देंगे। कौन देंगे? वो जो जिनका जिस देश में जाएंगे वो लोग देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे, 15 अध्याय में 14 आयत पढ़ो, जेनेसिस, देंगे, उसको मैं दंड दूंगा। उसको मैं दंड दूंगा, ये पहले बताया, 400 साल पहले बता रहे मिस्री देश को दंड दूंगा करके अब्राहम से। और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। ठीक है, यहां बोला था 16 आयत में, पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे। मतलब कहाँ थे वो अब्राहम उन दिनों में? फिर यहाँ आएंगे बोल रहे परमेश्वर। वो कानान में थे, इधर आएंगे। कहां से? क्यों? अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। ये परमेश्वर का 400 साल पहले बताया गया बहुत बड़ा योजना है। तो वहां कुछ गलती के बारे में नहीं बोला, काटने के बारे में, कूटने के बारे में, या कुछ वो करने के बारे में। हम खुद समझ लिया, हमारा विचार डाल दिया, वहां एक्सिजिटिकली कुछ नहीं बताया है। तो इसलिए अब जो हेर्मेनॉटिक सीख रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइन बाय लाइन, वर्स बाय वर्स उसका रेफरेंस कुछ और जगह में है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और हेब्रानी शब्दों का प्रयोग इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुछ चीज के बारे में नहीं बोला। पत्रियों में भी पौलुस भी कई बार अब्राहम ऐसा करने के वजह से 400 साल वहां रहना पड़ा करके नहीं बोला। परमेश्वर का योजना के अनुसार ऐसा लेके जाके फिर वहां से छुड़ा के इनका इनका जो पाप परिपक्व होने तक वहां उनको वेट करवाया। और उनको भी परमेश्वर सिखाया। और वहां मूसा को चुनकर और इतने लोगों को लौट लेकर आया। और ये भी दर्शाता है परमेश्वर यीशु मसीह हमको भी ऐसी पाप का गुलामी से छुड़ा के लेकर आया करके एक निशान दिखाने के लिए परमेश्वर ने ये किया। वहां कुछ गलती की वजह से नहीं है। परमेश्वर का योजना यीशु मसीह का जो चिन्ह रूप का जो छुड़ाया जाना, ये चीज था रिडम्पशन, लोगों को छुड़ाना। वो गुलामी में थे, हम भी पाप का गुलामी में थे। पौलुस कई बार एक्सप्लेन करता है इस चीजों को। जैसे मिस्र देश से लेकर आया, जब वो मेमना को काटा गया, और वो लोग जल्दी जल्दी खा रहे थे जब आने के समय पर मिस्र देश से। तो ये जो पसा पर्व था क्यों मनाया जाता था? मिस्र देश से परमेश्वर छुड़ाए, इस चीज याद करने के लिए ना। हाँ, तो वो खुद दंड देके वो खुद छुड़ाए। मतलब खुद खुद दंड दिया करके कहीं नहीं लिख रहे कि एक वचन में भी, कहीं भी, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं नहीं है। वो छोड़ दो, एटलीस्ट यहाँ भी एक्सिजिटिकली लाइन बाय लाइन देखे तो भी समय उस चीज का वो नहीं है। तो इसलिए वो गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत, सही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं उन दिनों में कुछ जो पृष्ठभूमि है उसके अनुसार नहीं किया। पृष्ठभूमि वहां इंपॉर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज देख सकते हैं। और भैया 17 आयत से 20 आयत तक पढ़ना। कोई और पढ़ लीजिए, भैया ही पढ़ रहे हैं हमेशा। कोई और पढ़ लीजिए, रोशनी भाई, मुर्मू भाई। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और हम्म। घोर अंधकार छा गया, तब हम्म। एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था हम्म। और एक जलता हुआ पलीता देख पड़ा, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। हम्म। उस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर हम्म। परात नाम बड़े नद तक जितने देश हैं, अर्थात केनियो, कनिजियो, कदकोनियो, हितियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों,
गिर्गासियों और एबीसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। तो देखो कितना अच्छे से बोल रहे हैं, वो वाचा बांध रहे हैं। टाइटिल भी सही से वो लिखा उन्होंने। ये दंडित देने के लिए नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर ने ये होने वाला दिन, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है करके बड़ा योजना के अनुसार और बड़ा परमेश्वर का जो प्लान है वो अब्राहम को पहले बताना चाह रहे कि सच में अब्राहम मैंने जो वाचा बांधा ना वो कितना महत्वपूर्ण बात है। सच में आपका बच्चे कैसे होंगे, एक देश कैसे बनाऊंगा, और उस चीज के द्वारा मैं कैसे उसके द्वारा मेरा पुत्र को लेके आऊंगा, आपको छुड़ाऊंगा। जैसे मिस्र देश से छुड़ा के लाऊंगा वैसे मेरा पुत्र के द्वारा आप लोगों को, सारे मानव जाति को छुड़ा के लाऊंगा करके एक चिन्ह रूप के द्वारा पूरा योजना, परमेश्वर का योजना समझाना चाह रहे। परमेश्वर का महानता और उनका प्रभुता और उनका पराक्रम और उनका योजना का जो बड़ा महत्व ये समझना चाहिए इस टेक्स्ट के द्वारा। तो ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं होता है, दूसरा जो काटा नहीं, ये नहीं वो नहीं, ठीक है। और 16 अध्याय में 16 अध्याय से 21 आयत तक हजीरा और इस्माइल की कहानी है। 16 से लेकर 21 तक रहता है। आप ऑलरेडी जानते हैं हजीरा और उसका पुत्र इस्माइल। और 17 अध्याय में वाचा की चिन्ह खतना अब्राहम से कहता है कतना कतना करो। मतलब आप लोग जानते नहीं जानते पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कतना क्या है। मतलब थोड़ा सा ये चर्चा करने के लिए थोड़ा शर्म लगते हैं, लेकिन तो बहुत बार लिखा गया। सिंपली बात करना, कतना क्या होता है, क्यों करने के लिए बोला परमेश्वर ने, वही लिख रखा है। 17 अध्याय टाइटल पढ़ना। एक चिन्ह के रूप में कि परमेश्वर ने वाचा बांधी है। परमेश्वर का वाचा का चिन्ह है। मैंने वो पूछा था वाचा को और वायदा को क्या अंतर है, बता सकते? वाचा का और वायदा का अंतर क्या है? बहुत अंतर है। वाचा अलग है, वायदा अलग है। अंकुर भाई बोलो। हाँ ब्रदर, वाचा में परमेश्वर कंपलसरी है कि उस कार्य को करेगा, लेकिन वायदा में कंडीशन होता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वायदा में कंडीशंस रहता है, लेकिन वाचा में वो खुद बोलता है, वो खुद करता है ये चीज। तो ये वाचा का चिन्ह, वाचा बांधा, उसके लिए चिन्ह भी देता है कभी कभी परमेश्वर, क्योंकि हमेशा याद रहेगा उन लोग ये क्यों कर रहे पापा हम। तो परमेश्वर ने हमसे हमसे ऐसी वाचा बांधा, और उसके लिए चिन्ह। कई बार पुराने नियम में, कई बार कई जगह में, कई जगह इवन नया नियम में भी बांधा। एक चिन्ह दिया, ज्यादा चिन्ह नहीं दिया, एक दो चिन्ह। लेकिन पुराने नियम में ज्यादा क्या चिन्ह दिया, जब पसा पर मना न किया है, वाचा का चिन्ह है। क्या वाचा का चिन्ह है? मैं छुड़ा दूंगा आपको करके अब्राहम से वायदा किया, वायदा का चिन्ह है। मतलब चिन्ह क्यों देते हैं? ऐसा पर्व जरूर मनाना चाहिए। मनाने के समय पर आपका बच्चे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? पापा ये क्यों मना रहे हैं हम? तब बता देना ये सारे चीज जो जो मैंने कैसे योजना बनाया, कैसे छुड़ा के लेकर आया, एक देश बनाया, और उसके द्वारा एक उद्धारकर्ता आने वाला है, ये सारे मानव जाति को छुड़ाने वाला आएंगे करके उनको बता दें। मसीह के बारे में बहुत अच्छे से जानते यहूदी लोग, बहुत कट्टर है, बहुत अच्छे से मसीह यीशु के बारे में, माने आने वाले जो मसीहा आने वाला करके बहुत अच्छे से जानते। तो एक चिन्ह, एक खतना। ये खतना क्या है? जनरली पुरुष का जो जो प्राइवेट पार्ट है, जो सामने का स्किन तोड़ से काटा जाता है,
आ, तो इसको ये अधिकतर किस में करते हैं? मुसलमान करते हैं। और उससे पहले पहले यहूदी लोगों को दिया और उसके बाद मुसलमान करते हैं। ये संसार में दो ही लोग करते हैं खतना, यहूदी और मुसलमान। ठीक है। उनके द्वारा कुछ साइंटिफिक वो भी है, कुछ इन्फेक्शंस नहीं होते उन लोगों को, वो अलग बात है, वो अभी जरूरत नहीं है यहाँ बोलने के लिए, लेकिन फिर भी एक याद दिलाना चाहता हूँ। लेकिन एक चिह्न है, वाचा का चिह्न। 18 अध्याय में इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा, इसहाक की जन्म की प्रतिज्ञा करते हैं। और परमेश्वर मैं सर्वशक्तिमान हूँ करके ऑलरेडी परमेश्वर दर्शन दिया उनको, बताया पहले और अभी भी दिखा रहे। अब्राहम ममरे के भांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। अ, इधर इधर दो कौन कितने लोग आते हैं इसमें? मेहमान बताइए। 3। 3 लोग आते हैं, राइट। तो एक बार पढ़ लीजिए पहले से लेकर थोड़ा सा 18 अध्याय, कुछ कुछ आयत तक, ताकि अच्छे रहेंगे। कोई कौन पढ़ेंगे? रोशनी भाई पढ़ना, रोशनी बहन पढ़ना आप? नहीं है तो कोई और पढ़ लीजिए। 18 अध्याय। 18 का कितना वचन सर? पहले से। पहले से। इब्राहिम मरमे के बांजों के बीच खड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तीर्थ करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसे ही कर। सो इब्राहिम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 3 सवा मैदा फुर्ती से गूंद और फुलके बना। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। तब उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो उसने पकाया था लेकर उसके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, हाँ, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ
और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसे बुढ़िया हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? अ, नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी। हम्म। सो और यहाँ तक क्या देखते हैं, 3 पुरुष आए थे और उसके लिए अब्राहम ने आतिथ्य दिया। आतिथ्य देने के बाद वो कहने वह लगा, नहीं कहा। हाँ। हाँ, तेरे पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। तो उनसे कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होंगे। पुत्र उत्पन्न होगा। होगा। ये है, माने इन 3 पुरुषों में कई लोग ये चीज बताते हैं, ये 3 कौन है? कई लोग कई प्रकार से बताते हैं। आप क्या समझते हैं, 3 लोग कौन है? कोई भी स्वर्गदूत। गलत भी हो सही भी हो बता सकते हैं। ये 3 लोग कौन है? स्वर्गदूत है, पुरुष है, या कौन कौन है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत, सही बात। और यस। लेकिन पुरुष बोल रहे हैं। यस, पुरुष दर्शाया गया है वहां तो। और और बोल सकते हैं। और आगे पढ़े तो भी कई चीजें दिखाई देते हैं। कोई और पढ़िए आगे। त्रिवेंद्र ड्यूटी में चले गए। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब हम्म, यहोवा ने कहा, यह जो मैं हम्म, करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से हम्म। तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, इधर इधर और इधर पृथ्वी देखना, के। 17 आयत में देखना क्या बोल रहे। तब यहोवा ने 16 कहा। 16, एक मिनट एक मिनट, मैं जब पढ़ने के समय पर पढ़ना, पढ़ने के समय पर पढ़ने के लिए बोलूंगा तब पढ़ना। 16 आयत में देखना, फिर वे पुरुष, मतलब कुछ पुरुष लोग हैं वहां सोदोम को तरफ जाने के समय पर। 17 आयत में क्या लिखा? तब यहोवा ने कहा। फिर यहोवा के बारे में आ रही है। यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। पढ़ना 19 से बाबू। क्योंकि मैं त्रिवेंद्र। जानता क्योंकि मैं जानता हम्म, हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को, जो उसके पीछे रह जाएंगे, आज्ञा देगा हम्म, कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और हम्म, धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर पहले जाने क्या लगे। बात किया गया? 20 में, 18 में, 17 में, तब यहोवा ने कहा, फिर यहोवा ने कहा, तब ये बात बोला। फिर तुरंत फिर 22 आयत में क्या बोलना चाह रहे?
तब वे पुरुष वहां से मुड़ के, फिर पुरुष बोल रहे, बीच में यहोवा बोला, फिर पुरुष बोल रहे, पढ़ना। वे पुरुष वहां से मुड़ के, पढ़ो पढ़ो। वे पुरुष वहां से मुड़ के हम्म सदोम की ओर जाने लगे, हम्म पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। हम्म। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित इधर देखो फिर, एक मिनट है। इधर वे पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लग गया, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। कॉन्ट्रास्ट देखा, विरोधाभास। पुरुष बोल रहे, यहाँ यहोवा का सामने खड़े हो रखा, बोल माने क्या है? और पढ़ना। तब अब्राहम उसकी उसके तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने हम्म लगा, क्या हम्म तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? हम्म कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो इनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। ये घटना कहाँ हो रहा है? ये पुरुष का सामने हो रहे हैं, नहीं तो पुरुष आगे चले गए यहोवा के, यहोवा से बात कर रहे, नहीं तो उनमें से एक बात कर रहे, क्या है? मेरा प्रश्न समझ में आएगा ना सब लोग? उठिए सब लोग, जगिए, वीडियो ऑन कीजिए। मनदीप, सो रखा है सर जी? संजीव, त्रिवेंद्र, बताइए। जगाना पड़ते कभी कभी, वचन पढ़ने के समय पर नींद आते ना। ये क्या है, समझ में आ रहे आप लोगों को या क्या है? कभी पुरुष बोल रहे, कभी यहोवा बोल रहे, कभी पुरुष, नहीं तो वहां पुरुष यहाँ है, ऊपर से यहोवा बात कर रहे, नहीं तो इसी में से एक बात कर रहे, क्या है, क्या हो रहे हैं? ब्रदर, जब वो तीनों पुरुष सदोम की ओर जाने लगे, उसके बाद इब्राहिम ने ये बात यहोवा से पूछी। हम्म, वेरी गुड। और यहोवा से पूछी, और मेरा प्रश्न स्पष्ट है ना? ये तीन पुरुष कौन है? फिर यहोवा बीच बीच में बात कर रहे हैं। यहाँ भी है, देखना, यहाँ
33 आयत में भी जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका है तब चला गया। कौन चला गया? यहोवा चला गया और अब्राहम ने अपने घर लौट गए। ठीक है। पिता पुत्र फिर वे पुरुष करके लिखा गया। हाँ, बताइए बताइए। ऐसा लगता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा है जैसे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हाँ हाँ, वेरी गुड। और एक ने बोला यहोवा ने बात किया, बोले चले गए। एक ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और जैसे लिखा है कि जब तभी पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। मतलब वो गए भी नहीं, पर उससे पहले अब्राहम उनके सामने खड़ा रहा। शायद ये सभी, जब ये बात हो रही है यहोवा के विषय में, तो शायद ये सभी वहां पर है। सभी वहां पर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा विचार आ रहे हैं। और और बोलिए, सब लोग बोलिए तो अच्छा रहता है कि सुन रहे ना, फिर नींद आएगा और समझ में नहीं आएंगे और बाउंस हो जाएंगे। बोलिए, अपना राय बोलिए, आपको क्या समझ में आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो दूत थे और एक यहोवा परमेश्वर बोले या यीशु मसीह बोले, इस तरीके से। वो वो दूत होंगे, उसमें एक यीशु मसीह होंगे, राइट। और मनदीप मुर्मू, राहुल राहुल मुर्मू, रोशनी बहन, आपका राय बताइए। ज्योति बहन, संजीव कुमार, सो गए? संजीव उठो, सर सर बोलो सर। आधा नींद में है, समझ में आ रहा है। सर वो लोग वहाँ तीनों थे, अब अब्राहम और परमेश्वर और वो स्वर्गदूत हो सकते हैं। हम्म। वो लोग भी सुन रहे होंगे, क्योंकि वो जानने वाले थे, लेकिन निकल गए हैं करके, वहां निकल रहे थे करके लिखा हुआ है ना, तो इसलिए शायद वो कुछ समय रुके भी होंगे। हाँ हाँ। तो ऐसा आपके बात लिए हुआ। एक छोटा असाइनमेंट है ये सॉरी, असाइनमेंट नहीं, होमवर्क है। असाइनमेंट जब दूंगा, ये किताब खत्म होने के बाद किताब का ओवरव्यू लिखने के लिए, उत्पत्ति किताब का ओवरव्यू और सर्वे लिखने के लिए मैं असाइनमेंट दे दूंगा। याद रखना, असाइनमेंट के लिए 20 मार्क रहेंगे। एक पेपर के लिए 100 मार्क्स है, उसमें 80 मार्क लिखने का है और एग्जाम है, और 20 मार्क्स असाइनमेंट्स के लिए रहते हैं। उससे पहले थोड़ा होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। जो क्या बोलते हैं, कौन सा अध्याय पढ़ा हमने? 18 अध्याय। जो 18 अध्याय पूरा और 19 अध्याय पूरा पढ़ लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप खुद खोजना, चाहे गूगल खोजो या किताब पढ़ना, अधिकतर किताब पढ़ना। गूगल खोजो, चैट जीटीपी, कुछ भी खोजो, लेकिन सही मीनिंग लेकर आइए। एक्सिजिटिकली होना चाहिए। याद रखना, जो भी आप इसका अर्थ क्या है, कौन कौन है बोले तो कई प्रकार के थियोलॉजी देंगे उसमें। कोई लिबरल थियोलॉजी देगा, कोई यहोवा विटनेस वालों का थियोलॉजी देगा। इसलिए राइट थियोलॉजी विथ एक्सिजिटिकली देने के लिए कहना। सच कैसे करना भी बता रहा हूं मैं। एक्सिजिस, एक्सिजिटिकल, ये शब्द जरूर प्रयोग करना। एक्सिजिसिस, एक्सिजिटिकल माने उस शब्द का अर्थ और रूट वर्ड और उस किस पृष्ठभूमि में लिखा और सच में लेखक का उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज मिला के देते हैं, उसी को कहते हैं एक्सिजिसिस। ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, ये 3 कौन है, वचन के अनुसार बताना, यहाँ वहां के लिए नहीं। ठीक है। इसी अध्याय के द्वारा कुछ और जगह में रेफरेंस है तो भी, और आप खोज के ये 3 लोग कौन है और और ये बात करने वाले बीच में कौन है, आप बता सकते हैं। ठीक है।
डन है तो एटलीस्ट तम दिखाइए, शक्ल दिखाइए थोड़ा सा। एक्सिजेटिकली राइट थियोलॉजी के अनुसार खोज के आइए। और हमेशा यकीन नहीं रखना जो चैट जीटीपी और जेमिनी का ऊपर, क्योंकि बहुत बार गलत भी देते हैं। डबल चेक करके, बार बार चेक करके, जरूरत है तो कुछ किताब भी पढ़ के, कमेंट्री भी पढ़ के। अधिकतर कौन सा कमेंट्रीज पढ़ना पता है? ऐसे हमारे हिंदी में तो नहीं मिलता है, माफ कीजिए। एक्सिजिटिकल क्रिटिकल कमेंट्रीज रहते हैं, वो पढ़ना चाहिए। एक्सिजिटिकल क्रिटिकल कमेंट्रीज रहते हैं, वो पढ़ना चाहिए। हिंदी में तो एक्सिजिटिकल क्रिटिकल कमेंट्रीज नहीं है। आपका एमटीएच होने के बाद आप भी लिख सकते हैं, अच्छी बात है। तो हमारे बीच में एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए। होमवर्क याद है ना? ये 18 अध्याय 19 अध्याय पूरा पढ़ना, और दूसरा ये 3 कौन है ये बताना। और 19 अध्याय तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और निपटाएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 कौन है एक्सिजेटिकली बताना, राइट। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिए, क्लोजिंग। कौन है? तो क्या ये हम प्रार्थना करेंगे? हाँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, प्रार्थना करते खुदाम प्रभु जी आज के दिन के लिए खुदाम प्रभु जी। आज की इस सुबह की बेला में खुदाम प्रभु जी, आपने प्रभु जी बहुत प्रकार के वचनों से प्रभु जी हमें सिखाया खुदाम प्रभु जी, शिक्षा मिला है खुदाम प्रभु जी। सर को भी प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदाम प्रभु जी। आपने प्रभु जी उन्हें अच्छा बुद्धि ज्ञान से भरा है खुदाम प्रभु जी। और प्रभु जी उन्होंने प्रभु जी हम लोग को प्रभु बहुत सी ऐसी रहस्यमय बातों को प्रभु जी समझाया है खुदाम प्रभु जी। इसलिए आपको लाखों धन्यवाद देते हैं खुदाम प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के प्रभु जूम को प्रभु जी आपने प्रभु अच्छा से चलाया खुदाम प्रभु जी, इसलिए लाखों धन्यवाद देते हैं खुदा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अभी प्रभु इस जूम को खत्म करेंगे प्रभु। जो और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के जूम मीटिंग के लिए खुदाम प्रभु जी। हर एक लोग चलना है खुदाम प्रभु जी, इसलिए भी प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना में यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, थैंक यू सबको जय सो मच। मसीह की। और स्पेशली आप याद रखिए, जो जो फीस अभी तक नहीं दिया, प्लीज कृपया